हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पेंशन कुमार रवि। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं जैक बोर्ड फर्स्ट टर्म एग्जाम सिलेबस, जिसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। उस एग्जाम के लिए प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। यह आपका प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और ये है आपका इसका पार्ट 1। और एक किसके लिए है तो ये है आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम, जिसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैक बोर्ड के द्वारा जो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम, जिसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, इस एग्जाम में केवल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये है आपका प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम के लिए 10वीं कक्षा के विज्ञान के प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और ये है आपका इसका पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। क्या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में आप लोगों को केवल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कौन सा दर्पण? तो आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो आपको बताना है कि वह दर्पण कैसा है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो वह दर्पण कैसा है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, क्या अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है? आधी, दुगनी, चौथाई या इनमें से सभी। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। जैसे हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। और इस टॉपिक से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी से संबंधित आगे भी आप लोग का क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि गोलीय दर्पण में, क्या गोलीय दर्पण में
एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। आपको बताना है कि गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, R बराबर 2f होता है। क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी अर्थात f बराबर क्या होता है, तो f बराबर आपका हो जाएगा r/2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा 2f आपका a हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है और ये आपका क्वेश्चन उसी पे आधारित है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से संबंधित है। ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है 20 है। तो आपको बताना है कि फोकस दूरी कितना होगा। तो क्या बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि फोकस दूरी, तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी जो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है। या फिर आप कह सकते हैं कि जब यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है मीन्स यहाँ पे r का मान दिया हुआ है कि यहाँ पे कितना है 20 है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है f बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा r/2। तो यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना है 20 है, तो यहाँ पे कर लेंगे 20/2। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कि यहाँ पे r का मान यहाँ पे आपका 20 दिया हुआ है, तो आपको फोकस दूरी निकालना है। तो f बराबर हो जाता है r/2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20/2। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, बीम का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण होते हैं। आपको बताना है कि बीम का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण होते हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि वाहनों में पश दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। क्या वाहनों में पश दृश्य दर्पण को किस रूप में उपयोग करते हैं, जो आपका दर्पण यूज किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। क्या एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा जिसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पे आपका 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका भी आपको मान निकालना है, क्या f का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपका r का मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 32/2। तो ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार फिर से मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको बताना है कि क्या होगी जबकि उसका वक्रता त्रिज्या यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका किसका मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका r का मान दिया हुआ है कि यहाँ पे कितना r का मान कितना है 32 है। तो आपको f का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि f बराबर क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। तो केवल आपको इसको ध्यान देना है, किसको, r बराबर क्या होता है 2f होता है। केवल आपको इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वस्तु का अवतल दर्पण आभासी सीधा एवं बड़ा है तो वस्तु दर्पण के सामने स्थित है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बड़ा है तो वस्तु दर्पण के सामने स्थित है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये था आपका इसका पार्ट 1।